उद्देश्य इसलिए जो हमारे जो अनुराग जी थे वो अच्छे खिलाड़ी थे, हमारे भाई भी थे छोटे। तो कहीं ना कहीं से अनुराग के इतने आगे निकल जाने में एक महती भूमिका रही रामजीत यादव जी की, जो अनुराग के पिताजी रहे। इतना बड़ा सहयोग रहा है, तो ये सहयोग ये बताता है कि अनुराग अगर आज दुनिया में नहीं। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत बंदन। बहुचर्चित घटना जनपद जौनपुर की, जिसने पूरे देश को झकझोरने का काम किया है, ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की निर्मम हत्या। लगातार लोगों की निगाहें उस कांड पर टिकी हैं कि परिणाम क्या आ रहा है। जो मुजरिम है लालता प्रसाद, उसका घर गिरा कि नहीं, अनुराग के परिवार के साथ न्याय मिला कि नहीं, ये प्रश्न बार बार उठते हैं। अभी बीच में जो उसके अवैध कब्जा है पूरे गांव की ज़मीनों पर, जहां गांव समाज की ज़मीन जो है उस पर लालता प्रसाद का जो अवैध कब्जा है, उन कब्जों को खाली करवा करके कुछ उस पर अनुराग के नाम से बनाया गया कि नहीं, ये सवाल आपके मन में उठ जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तारीख फिर तारीख फिर तारीख। आइए, एक ये पन्ना दिखाई पड़ रहा होगा, यस स्मार्ट स्कूल ट्रस्ट लिखा हुआ है। यस स्मार्ट स्कूल ट्रस्ट, डॉक्टर उमेश कुमार यादव इसके डायरेक्टर हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं और अनुराग के पिता रामजीत यादव की एक तरह से मार्गदर्शन में शिष्यता ली इन्होंने। ये पढ़ाई लिखाई की है, नेट हैं, जेआरएफ हैं, पीएचडी हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमेश कुमार यादव, आपने अनुराग के लिए कुछ किया है या देश के भविष्य यानी देश के कर्णधार बच्चों के लिए कुछ किया है। आइए आपको दिखाते हैं और मिलवाते हैं कि ये ग्राउंड जो आप देख रहे हैं, एक विद्यालय का ग्राउंड है। यस स्मार्ट स्कूल ट्रस्ट ये विद्यालय है जो अभी ओपन हुआ है। आज मुश्किल से अभी पूरा काम कंप्लीट होके ये काम शुरू किया गया। इस विद्यालय में अभी एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भूमि पूजन, सरस्वती पूजन, रामायण पाठ जो भी होता है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारे देश का कल्चर है, उन सारी व्यवस्थाओं से ये सारा काम पूरा हुआ है। इसी ग्राउंड में, इसी विद्यालय के ग्राउंड में आप देख सकते हैं अनुराग ताइक्वांडो प्ले ग्राउंड। अनुराग ताइक्वांडो प्ले ग्राउंड बनाया गया है और ये पूरी तरह से डॉक्टर उमेश कुमार यादव ने अपनी तरफ से अनुराग के नाम पर एक छोटा सा प्लेग्राउंड, आप इधर दिखा सकते हैं, ये बच्चों के खेलने के कुछ सामान है और इसमें LKG से लेकर के 3rd क्लास तक की पढ़ाई की जाएगी। जो अभी इन्होंने लिखा है कि प्राइमरी स्तर से LKG से लेकर के 3rd क्लास तक ये पूरा विद्यालय है और विद्यालय में 3 कमरे बनाए गए हैं। 3 क्लास की पढ़ाई यहाँ होनी है अभी तक और इसी उद्देश्य से जो है ये पूरा जो अभी लोग बता रहे थे कि प्लेग्राउंड बन गया, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये सारा मामला है। आप विद्यालय को सामने से दिखाएंगे थोड़ा सा। यस स्मार्ट स्कूल ट्रस्ट करके ये विद्यालय SSST मिशन लगाया गया इसमें है और क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये बनाए गए हैं। पूरा ये पूरी तरह से काम पूरा हो चुका है। उमेश अभी छात्र भी हैं, इनका छात्र जीवन भी अभी भी पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं और लगातार आज भी इनकी पढ़ाई अनवरत जारी है। जो अनुराग के पापा से मेरी बातचीत हुई थी तो उस बातचीत के दौरान जो उन्होंने बताया था, अभी यहाँ एडमिशन होना, लोगों की पढ़ाई करना, बच्चों को लाना, ये सारा सब कुछ था। मैं सोचा कि मैं पहुँचूँगा तो उमेश जी से बातचीत करके आप लोगों तक रिपोर्टिंग करूँगा, लेकिन उमेश के पिताजी जो है हमारे बीच में हैं और उनके भाई हैं, तो ये लोग हैं यहाँ पर और मौके पर अनुराग के पिताजी भी हमारे साथ आए हुए थे। लेकिन स्थिति यह है कि जब इस घटना पर उनसे हम कोई जिक्र करना चाहते हैं, उनसे कोई बातें करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, बतियाने की स्थिति में नहीं बन पाते हैं। तो उनसे तो बातचीत, अभी एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया है कि पूरी स्टोरी क्या है, अभी तक क्या हुआ है, तो वो आप लोगों तक पहुँचा है। लेकिन आइए मैं उमेश के पिताजी से कुछ बातचीत करता हूँ। चाचा, कुछ बतियावल जाइए आपसे। आप उमेश के भाई हैं? अच्छा, कुछ बातचीत करते हैं आपसे। जी बिल्कुल। दोस्तों आइए हम बातचीत करते हैं। आप उमेश के परिवार से हैं और उमेश के बड़े भाई हैं आप। क्या नाम है आपका? मैं प्रमोद यादव। प्रमोद जी। उमेश आपके छोटे भाई हैं? हाँ जी। कहाँ है उमेश जी? अभी ऐसे बाहर गए थे। अच्छा, बाहर। हाँ अभी। अभी ये विद्यालय जो बनाया आप लोगों ने या अनुराग जी के नाम पे जो प्लेग्राउंड आप लोगों ने बनाया है, इसका क्या उद्देश्य या क्या मिशन हो सकता है, क्या सोचा? जैसे अभी क्या है ना, उद्देश्य इसलिए जो हमारे जो अनुराग जी थे वो अच्छे खिलाड़ी थे, हमारे भाई भी थे छोटे, और हम लोग भी सोचे भाई आज दुनिया में नहीं है, उनके लिए कुछ ऐसा किए उनका नाम अमर रहे, इसके लिए हम लोग उनका नाम दिए हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा विद्यालय को सपोर्ट किए हैं।
विद्यालय से ये अपनी जमीन में आपने विद्यालय हाँ बनाया? हाँ। इसमें कोई सरकारी सपोर्ट या कहीं से कुछ और नहीं। पैसा या किसी तरह से कोई सहयोग? नहीं नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ नहीं है। जी नहीं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? है। आप हमने भी विद्यालय देखेंगे, आप भी विद्यालय में रहेंगे, कुबेर भैया ही नहीं, देखेंगे? अम्मी नहीं, वो नहीं रहे देखेंगे, अभी मैं नहीं रहूँगा यहाँ अच्छा, पे। उमेश जी देखेंगे। हाँ बहुत ज़्यादा बातचीत करने में असमर्थता इसलिए हो रही है कि पूरी ये जो डायरेक्टर डॉक्टर उमेश कुमार यादव जी हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि आप अनुराग के पिताजी के सानिध्य में ही अपनी पढ़ाई का क्रम रखे। और बड़ी बात यह है कि अनुराग के जो पिताजी थे वो अपने ज़माने के यानी 1992-93 में जब कल्याण सिंह की सरकार थी, तब आपने हाई स्कूल को फर्स्ट क्लास पास किया था और फिर आपने एमए की पढ़ाई पढ़ी, फिर संस्कृत से फिर आपने डबल एमए किया, फिर टीडी कॉलेज का टॉप किया। तो इतने पढ़ने के बाद भी अगर आप इस तरह से जो है गाँव में जो भी शिक्षार्थी बच्चे रहे उनके सहयोग में आप हमेशा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अनुराग के इतने आगे निकल जाने में एक महती भूमिका रही रामजीत यादव जी की, जो अनुराग के पिताजी रहे। इतना बड़ा सहयोग रहा है। तो ये सहयोग ये बताता है कि अनुराग अगर आज दुनिया में नहीं है, फिर भी कहते हैं कि इंसान दुनिया से चला जाता है लेकिन उसकी कीर्ति अमर होती है। बेटा बेशक 16.5 साल का था, लेकिन कुछ अनूठा अनुपम कर गया जनपद के लिए। और यही वजह है कि आज वो जिले के लिए नहीं, देश के लिए, देश की धड़कनों में धड़क जाता है। जब भी अनुराग की याद आती है या वो घटना, वो दृश्य आंखों के सामने आता है, तो आंखों में आंसू आते हैं। लोग एक जवाब लिए, सिर्फ आंखों में एक जवाब, एक सवाल लिए, जवाब सरकार से चाहते हैं या जवाब न्याय प्रणाली से चाहते हैं, न्यायपालिका से चाहते हैं कि आखिर परिणाम कहाँ तक पहुँचा है। बहरहाल अभी तक जो भी लालता प्रसाद का अवैध कब्जा है ज़मीनों पर, वो ज़मीन खाली करके हम अनुराग के नाम से कोई बड़ा प्लेग्राउंड बनाएंगे, कोई बड़ा स्टेडियम बनाएंगे। इस निर्णय पर ना तो हमारे किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा कहीं पहुंचा गया है, ना गांव प्रधान के द्वारा। बहरहाल अभी व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर उमेश कुमार यादव अपनी ज़मीन में, डॉक्टर उमेश कुमार यादव ने अपनी ज़मीन में, अपनी पैतृक ज़मीन में एक विद्यालय का निर्माण किया। कक्षा LKG यानी 1, 2, 3 क्लास इसमें चलाए जाएंगे। ये पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा और इसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के ग्राउंड में ही उन्होंने ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव के नाम से एक प्ले ग्राउंड बनाया है। इसलिए बनाया, जैसा कि उनके बड़े भाई ने बताया उमेश जी की, कि वो बच्चा हमारे परिवार से था और देश के लिए खेलता था। जनपद का इकलौता ताइक्वांडो का खिलाड़ी वो लड़का था जो प्रदेश लेवल पर खेल करके वापस आया, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खेल करके वापस आया था। तो कहीं ना कहीं से इस लेवल तक अगर खेलने वाला बच्चा और ना रहे हमारे बीच में, तो उसकी यादें तो ताउम्र रहेंगी ही। बहरहाल ये न्यूज़, इसके आगे की फिर एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे जल्दी से। अभी इस विद्यालय में भी हम निवेदन करना चाहेंगे, जो भी क्षेत्रीय लोग हैं, मैं बताना चाहूँगा ये विद्यालय का पूरा पता जो है वो पता है कबीरुद्दीनपुर, बेहिंद पावर हाउस, धर्मापुर, जौनपुर। तो बगल में पावर हाउस है, पावर हाउस के पीछे जो ज़मीन है, चक है, मतलब आपकी उमेश की, उसी चक में ये विद्यालय बनाया गया है। बच्चों के उत्तम और बेहतर भविष्य की अगर आप कल्पना करते हैं, चिंता करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, कोई अनुराग की तरह से फिर से कबीरुद्दीनपुर का या क्षेत्र का गाँव जनपद से निकल करके देश में रोशन करे, तो आप इस विद्यालय परिवार से संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर भी हम बताना चाहते हैं, 74 084 085 62। ये डॉक्टर उमेश जी का नंबर है। बच्चों का एडमिशन यहाँ शुरू हो चुका है। आप आकर के इस विद्यालय में अगर एडमिशन करवाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ डालते हैं LKG से 3rd क्लास तक, तो समझिए उस दिवंगत आत्मा यानी अनुराग की आत्मा की शांति में आप सहयोग दे रहे हैं, उस परिवार के लिए न्याय की प्रक्रिया में आप सहयोग दे रहे हैं। ये इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।